हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की परतों के बारे में। 5 लेयर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी की 5 परतें। दोस्तों, यहाँ इस इमेज को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की कितनी परतें हैं। साइंटिस्ट बिलीव द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। आप देखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी की परतों के बारे में जब मैंने बताया है यहाँ पर, तो इस इमेज में लिखा हुआ है कि क्रस्ट, मेटल, कोर, ये 3 मेन लेयर्स होती हैं। बट जो कोर है उसकी 2 लेयर्स हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। अब हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन से जानेंगे, काफ़ी विस्तार से जानेंगे। अर्थ लेयर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले है क्रस्ट, आफ्टर दैट मेटल, फिर कोर। कोर की 2 लेयर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक आउटर कोर है, आफ्टर दैट इनर कोर है। अब हम पृथ्वी के परिचय से बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन हिंदी। पृथ्वी की जो समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरे स्थान पर उपस्थित है और रेडियोमेट्रिक डेटिंग प्रक्रिया तथा उन अन्य कुछ साक्ष्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी की उम्र लगभग 45 करोड़ वर्ष बताई जाती है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? वो चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365.26 दिनों का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ज्वार भाटा आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ज्वार भाटा आते हैं। इस कारण से पृथ्वी के जो अक्ष है उसका, उस पर स्थिरता बनी रहती है तथा इसकी परिभ्रमण की गति भी बहुत धीमी बनी रहती है। और पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी पर लगभग 71% क्षेत्र में महासागर तथा समुद्र एवं नदियां हैं। बाकी बचे 29% क्षेत्र में महाद्वीप तथा द्वीप उपस्थित हैं। पृथ्वी के ध्रुव अंटार्कटिक तथा आर्कटिक सदैव बर्फ की चादरों से ढके रहते हैं। पृथ्वी पर करीब 7.6 अरब लोग निवास करते हैं तथा अपने जीवन के लिए के प्राकृतिक संसाधनों तथा जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी की जो 5 परतें हैं उनके बारे में। तो जो हम मुख्य रूप से अगर कहें तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट ये सबसे ऊपर की लेयर है। क्रस्ट धरती की सबसे पतली परत होती है। धरती पर हमें जो कुछ भी दिखता है वह सब क्रस्ट के अंतर्गत आता है। यह धरती के अंदर करीब 70 किलोमीटर तक होती है। परंतु अगर हम पृथ्वी को एक सेब के आकार का माने तो क्रस्ट उस जो सेब का छिलका होता है ना, उससे भी पतली परत होती है। क्रस्ट परत जो है वो 2 प्रकार की होती है। महाद्वीप की बात अगर हम करते हैं तो महाद्वीप परत तथा महासागरीय परत। महासागरीय परत महासागरों तथा समुद्रों की तली पर पाई जाती है। सामान्य तौर पर यह अधिक मजबूत और ठोस तथा गहरी होती है। इसमें अधिक घनत्व वाली चट्टानें जैसे कि बेसाल्ट आदि पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि महाद्वीपीय चट्टानों में अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली चट्टानें जैसे कि ग्रेनाइट तथा अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। महासागरीय परत की अपेक्षा महाद्वीप क्रस्ट अधिक चौड़ाई होती है। इसमें क्रस्ट अपने आप में बहुत अधिक मजबूत नहीं होती, बल्कि यह अनेक टेक्टोनिक प्लेटों से बंधी हुई होती है। यह टेक्टोनिक प्लेटें भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष में खिसकती रहती हैं। भौगोलिक स्थिति तथा संबंधों के आधार पर हम 3 प्रकार की टेक्टोनिक प्लेटें पाई जाती हैं। जो निम्नलिखित अभिसारी प्लेटें हैं, जो प्लेटें एक दूसरी प्लेट की तरफ खिसकती हैं या आकर्षित होती हैं। फिर अपसारित प्लेटें जो होती हैं वो क्या होती हैं?
जो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकती हैं। अभी सारी में मैंने क्या बताया कि ये जो प्लेटें होती है वो एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है, एक पास आती है। बट जो अपसारित प्लेटें हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। जबकि हम रूपांतरण प्लेटों की बात करेंगे जो कि आड़ी तिरछी दिशाओं में खिसकती हैं। क्रस्ट परत नरम मेटल प्लेट के ऊपर तैरती रहती है। अब हम बात करेंगे कि मेटल क्या है। मेटल सेकेंड लेयर है अर्थ की। अपर मेटल बिगिंस जस्ट बेंथ द क्रस्ट एंड एंड्स एट द लोअर मेटल। मेटल परत धरती के अंदर करीब 2890 किलोमीटर तक स्थित होती है। यह परत बाकी सभी परतों से अधिक चौड़ी होती है। पृथ्वी के आयतन का करीब 84% जो हिस्सा है वो मेटल परत का होता है। इस परत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सिर्फ शोध और सिद्धांतों के आधार पर ही आधारित है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आज तक उस परत तक नहीं जा सका है। मेटल परत के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त है वह भूगर्भीय विज्ञान जो है उसके अंतर्गत ही है, पता है हमको। आप देखेंगे कि अपनी भूगर्भीय विशेषताओं के आधार पर मेटल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी मेटल परत 670 किलोमीटर तक में स्थित है। अलबत्ता यह परत दलदली होती है। यह परत एक चट्टान से निर्मित है जिसे पेरिडोटाइट कहा जाता है। उसके नीचे 670 किलोमीटर के करीब 2900 किलोमीटर तक निचली मेटल परत पाई जाती है। फिर अब हम बात करेंगे कि अब तक की गई शोधों के आधार पर यह मान लिया गया है कि मेटल परत स्थिर नहीं है, यह निरंतर गतिशील है तथा दिशा में धीमी गति से चलायमान रहती है। इस गतिशीलता के तहत गर्म लावा सतह ऊपर की तरफ आता है तथा ठंडा लावा नीचे की तरफ गहराई की तरफ जाता रहता है। ऐसा कहा गया है कि क्रस्ट परत में टेक्टोनिक प्लेट्स की दिशा इस गतिविधि के आधार पर निर्धारित होती है। अब हम बात करेंगे कोर की। ये कोर सामान्य तौर पर हम कोर को एक परत के रूप में जानते हैं, परंतु पृथ्वी की कोर परत दो भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित है, मैंने पहले भी आपको बताया था, तथा उनका संरचना के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्न है। यह परतें आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर। आंतरिक कोर जो है वो ठोस है तथा जो कि करीब 1220 किलोमीटर की त्रिज्या में फैली हुई है। यह जबकि बाह्य कोर जो है वो तरल रूप में है तथा यह 3400 किलोमीटर की त्रिज्या में उपस्थित है। कोर परत के बारे में भी हमें यह समझ जानकारी जो मिली है वो भूगर्भीय तरंगों से प्राप्त हुई हैं। आंतरिक कोर की अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक कोर में तापमान तथा दाब चरम पर होता है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा तापमान यहाँ पर होता है। ऐसा माना जाता है कि आंतरिक कोर का भाग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे कोर परत ठंडी होती जा रही है वैसे वैसे बाह्य कोर परत ठोस होकर आंतरिक कोर में सम्मिलित होती जाती है। यह तापमान गिरने की दर इसकी जो तापमान गिरने की दर है वो बहुत ही धीमी है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर वर्ष है। अलबत्ता यह गति जो है अत्यधिक कम है, परंतु फिर भी यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। अब हम आउटर कोर की बात करेंगे। आउटर कोर जो है आंतरिक कोर की अपेक्षाकृत कम दलदली है, तरल है। यहाँ पर सरलता कम होने के कारण यह आसानी से अपना रूप खो सकते हैं तथा अधिक लचीले होते हैं। इसी कारण से यहाँ संवहन गति अधिक मात्रा में होती है। इस परत में संवहन धाराओं का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। बाह्य परत की गति तथा आलोडन से ही यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर होता है। बाह्य कोर परत के सर्वाधिक गर्म हिस्से का तापमान आंतरिक कोर से अधिक होता है, जो कि करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ये इतनी ही गर्म होती है जितनी कि सूर्य की सतह होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नूपुर क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।